So guys, I am back for you guys with an amazing video in which we are going to do some English. It is our English time. थोड़ा English करते हैं for class 12 and this is a poem that's my mother at 66. मैं English आज इसलिए उठा रही हूँ guys क्योंकि हम English एक बहुत for granted सब्जेक्ट लेते हैं. इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कि चलो एग्जाम टाइप पे करेंगे, ये तो हो जाएगा तब. लेकिन गाइज इंग्लिश हमारा एक्चुअल में एक स्कोर बूस्टर होता है. इससे हमारे रिजल्ट में बहुत बूस्ट आता है अगर इसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए तो. और ये अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? इंग्लिश में रट्टे नहीं चलते, नो क्रैमिंग वर्क्स. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, जब आपको किसी चैप्टर की स्टोरी ही नहीं पता होगी तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? सो गाइज इसलिए मैंने इंग्लिश की वीडियोस अभी स्टार्ट की हैं कि आपको सारे चैप्टर्स की एटलीस्ट स्टोरी पता चल जाए, बिकॉज आप ताकि वहां पे अपना आंसर फॉर्म कर सके, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर सकते हो. इतने आप केपेबल हो, आप 12th में हो, यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग योर सेंटेंसेस अगर आपको स्टोरी पता हो तो, राइट? सो वील डिस्कस दिस पोएम, I'll explain all this poem and the important questions too regarding this my mother at 66. But guys, before diving to the video, LS स्क्वायर करना तो बनता है. ये किलर फैमिली है मेरी, राइट? LS स्क्वायर करो जल्दी से, जाके पहले वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना है, शेयर करो. किसी को भी आपको लगता है यूजफुल होगी या उनके काम आ सकती है, बेनिफिशियल है, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन. एंड गाइस सब्सक्राइब बटन तो बनता है, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो बाकी जो वीडियोस बनाऊंगी और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको नहीं पता चलेंगे. सो गाइस बी फास्ट, जस्ट सब्सक्राइब करो इसे एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. एंड गाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन फेसबुक. आपको भी फेसबुक पेज स्क्रीन पे दिख रहा होगा. यू कैन ज्वाइन मी देयर. एंड गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज. सारे पेजेस का नेम लेट्स किल इट है. यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर. आप लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखना. उसके अंदर आई अनाउंस अ सरप्राइज कि मैं केमिस्ट्री का सुपर किलर बैच लॉन्च कर रही हूँ फॉर +1 एंड +2. एंड गाइज अगर आपको वो ज्वाइन करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, सो गाइज मेक श्योर यू मैसेज मी. आपको मेरा नंबर भी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं. एज वेल आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. लेकिन गाइज इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई तभी मिलेगा अगर आप वहां पे मेंशन करोगे फॉर मतलब अबाउट दैट बैच. फेसबुक पे आप मुझे किसी भी मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं. एंड ट्विटर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मेरी जो ट्वीट्स हैं उन पे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. सो आई विल रिप्लाई टू यू. मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स दे दूंगी एंड वील स्टार्ट आवर किलर केमिस्ट्री ऑल्सो देयर. बट वो गाइज ऑफलाइन कोर्स है, मीन्स वो ऑनलाइन कोर्स है लेकिन यूट्यूब पे नहीं है. मीन्स दैट इज आउट ऑफ यूट्यूब और वो पेड कोर्स है. दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नहीं देखी है वीडियो, अभी जाके देख लो इस वीडियो के बाद. But guys, before that, let's just dive into our video. Yes guys, let's just start with our poem. So I have written a part of the poem. So the poem is My Mother at 66 and it is written by Kamla Das. Kamla Das is the writer of the poem. Now guys, this is kind of first stanza that I have written on the board. I'll just explain this and then we'll move to forward one. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. What is poet saying? That she was driving from her parents' home to Cochin airport, right? To Cochin last Friday. Cochin here represents the Cochin airport, right? So the poet was at her mother's home. She was at her parents' home for holidays, and now her holidays were getting over. So she had to get back to her work, to the place where she lived when she worked. So she was going back. Now she was driving from her parents' home to the Cochin airport last Friday. Means this is the day when she was driving from the from her parents' home to the Cochin airport, and that was morning time. I saw my mother beside me. Means when she was driving the car, her mother was sitting beside her. मतलब साथ वाली सीट पे उसकी मम्मा बैठे हुए थे. And doors ओपन माउथ. डोज मतलब स्लीपिंग. शी वॉज काइंड ऑफ स्लीपिंग. जैसे कार में साइड वाली सीट पे बैठ के शी वॉज स्लीपिंग. ओपन माउथ. एंड वाइल शी वॉज स्लीपिंग हर माउथ वॉज ओपन. शी डिडंट रिकॉग्नाइज दैट हर माउथ वॉज ओपन व्हेन शी वॉज स्लीपिंग. ऑब्वियसली उनको कैसे पता चलेगा जब वो सो रहे हैं और उनका माउथ ओपन है. सो पोएट नोटिस दैट आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. डोज मीन्स स्लीपिंग.
लाइक दैट मतलब कि इतना मुरझाया हुआ, मरा हुआ, जैसे एक कॉप्स का होता है। कॉप्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं दफन करते हैं, जहां पे वो जो कॉफिन होता है, कॉफिन को बोल देते हैं एक तरह कॉप्स। दिस इज कॉफिन। एंड एशन लाइक मतलब मुरझाया हुआ। वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिख जाओ ताकि आपको इजी रहे जब आप रिवाइज करो अपने पोएम्स को एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एकदम मुरझाया हुआ है, जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, बेजान सा फेस पड़ा हुआ उनका। एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वाज as old as she looked. And then after watching her sleeping open mouthed beside her on the car seat, so she realized that her mother is growing up old, and she was in pain by realizing that. She got so pain, she was hurt by realizing that her mother is actually getting old as she looked. मतलब उसके फेस से, उसके मदर के फेस से उनको पता लग रहा था कि मेरे मम्मा जितने ओल्ड दिखते हैं एक्चुअल में उनकी एज उतनी हो गई है। शी इज गेटिंग ओल्डर एंड शी वॉज एक्चुअली, उनको पेन हो रही थी बिकॉज शी न्यू दैट एज सुन एज शी गेट ओल्डर शी बी क्लोजर टू हर डेथ। एंड शी, the poet, she here means the poet will actually lose her mother very soon, right? As soon as her mother will grow older, poet realized that she is about to lose her mother as soon as she grew older. Obviously अगर कोई बूढ़ा होगा तो एक point of time पे the person will die, right? This is the life cycle. So the poet realized this in this paragraph कि when her mother is growing older, at a point of time she lose her mother, and that was painful for her. Every child has pain to lose, every child feels painful to lose her parents or their parents, but guys, here the poem actually is describing this feeling, right? So we'll move forward. Now guys, the next part that we have is, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting. Means when poet was thinking about her mother's age, she felt so painful, she felt so hurt, and she felt like she lose her mother. So she just wanted to get her distracted from that thought. So she looked outside and she looked at the trees sprinting. Sprinting means running away. Means when obviously the car will move forward, we will see, जब हम बाहर देखते हैं तो the trees are like they are moving behind us. They are moving in the opposite direction of ours. So same was the scene that the poet was watching. The merry children spilling out of their homes. Spilling means coming out of their homes or running out of their homes happily to play. So when poet wanted to distract herself from the thoughts that were coming in her mind, she started looking out and she saw that the trees were sprinting, means trees were running behind her, and trees were looking so calm, so beautiful. And the merry children means happy children. Merry means happy children. Spilling out of their houses. Spilling means running, or you can say coming. And they were coming to play. Obviously children come out of their houses to play with their friends. But after the airport security check, when she was seeing all this, when she was watching all this, then after some time they reached the Cochin airport, and after the security check of the airport, standing few yards away, means she was standing few yards away from where he was standing, few yards away, she was standing few yards away from her mother. Means security check के अंदर obviously उसकी mother नहीं जा सकती because she didn't want to go anywhere. The poet wanted to go back to the place where she came from. So the poet, when entered the security check of the airport, standing few yards away, she was standing few yards away from her mother. I looked again at her. Means the poet Kamala Das looked again at her mother. Wan pale. Wan pale means dead and colorless. Pale means yellowish सा pale color होता है, खट्टा सा कलर जिसे हम बोलते हैं. Wan means dead. Wan means dead, और pale एक तरह से wan dead means colorless सा types, एकदम धुंधला सा colorless types, जिसके अंदर जान ही नहीं है, मैंने बोला मुरझाया हुआ सा. It's like that. As a late winter's moon. Late winter's moon मतलब कि winter में जब रात हो जाती है, late night में, the moon is like this. Wan pale color होता है moon का, means it's like कि it's dead, कुछ नहीं है, एकदम मुरझाया सा. वैसे उसका face होता है, किसका face होता है? Her mother's face, right?
Kamala Das's mother's face. She was looking pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache. Who felt that old familiar ache? Here, poet felt, means Kamala Das felt that. What was that familiar ache? My childhood's fear. Means जो poet थी उसका childhood fear था. वो क्या fear था? That she lose her mother. Every child has that fear, and poet also had that fear. So she actually felt that at that point of time when she was leaving to the flight that she wanted to take. So when she looked back at her mother, कि मैं अपने मम्मा को एक टाइम लास्ट टाइम देख जाऊं before going back, and she felt that she was looking dead and she was like late winter's moon, and she felt that old childhood fear. उसको बचपन में भी जब वो छोटी थी, she felt that fear that she lose her mother, and now also she felt that familiar ache. Ache means pain. Ache means pain, that she will lose her mother, and she didn't want it. So obviously any child does not want that her parent they lose their parents. So in the same way, the poet didn't want to lose her mother, and that was her fear that she will lose her mother. So which she had described in this poem. So guys, the last few lines are left, and then we'll talk about the important questions. After the poet felt that she was about to go to take her flight, obviously she had to go. So after that poet said, but all I said was, see you soon, Amma. What does this mean? What does this replicate? That the poet didn't want it to actually be that fear to be truth, right? She was feared to lose her mother, but she didn't want it to happen so. So उसने जो अपनी मम्मा को last words जो बोले थे before going to her flight, see you soon, Amma, means she was hoping that next time when she came back, she would be able to see her Amma alive, happy and healthy with her. She wanted that. She was hoping that. So as a ray of hope, she said, see you soon, Amma. Means she was actually hoping that her mother would stay alive the next time she came back. She would be able to see her mother alive. And all I did was smile and smile and smile. Actually, the thought that was going on in her head, that was going on in the poet's mind was that she would lose her mother. Her mother is going to be far away from her very soon. She is going to lose her mother very soon, because she actually noticed her mother's age. उन्होंने खुद notice किया, उनको लग गया था कि my mother is getting older and older, and that day is not so far when I'll be losing my mother. So she didn't wanted that, but her childhood fear to lose her mother was again coming back in her head. But to avoid that fear, she started looking out to the trees. Printing means the trees were going behind, and children coming out to play with. They were very happy. There were many children. And guys, after that, when she reached the security check, she just looked back, ऐसे उसने मुड़ के देखा, and she looked that her mother was so looking, like she was looking so old. She was like a late winter's moon, like means बहुत मुरझाई हुई, एकदम pale सा color उनका, and she got to realize that she is going to lose her mother very soon, but she didn't want it to happen that. So see you soon, Amma. उन्होंने एक तरह से hope की तरह बोला कि I hope I will see her soon. I don't want her to lose. So all I did was smile and smile and smile. Actually, she was in a lot of pain because that fear was coming in her head again and again to lose her mother, but she didn't wanted her mother to notice that. She didn't wanted her mother to know about that fear. So to hide that fear, what she did, she was just smiling and smiling and smiling, so that her mother thinks that her child is going happily, her daughter is going happily to the work, right? So this is actually the whole story, the whole plot of the story, the scenario that the poet created with her poem. So I hope this is clear to you. Yes, if you have any doubts, you can anyway comment in the comment section, or you can ask me on WhatsApp. आप doubts लिख के proper भेजो, तभी आपको reply मिलेगा. Otherwise you can DM me on Instagram, you can message me on Twitter. आप मेरे को Twitter पे mention करके कुछ doubt पूछ सकते हो, मुझे Facebook पे comment करके पूछ सकते हो. I'll clear it out. And guys, this was our poem. Now we discuss our important question. So guys, I have written some poetic devices that are used in this poem. So first of all, what are poetic devices? Poetic devices are the actually words, or actually the rhymings, or the
key skills that are used to make the poetry more attractive, more interactive and more effective, right? एक तरह से डेकोरेशन करने के लिए ये पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं. कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे सिलेबस में, या सिलेबस में नहीं कहूंगी, हमारे जो पोएम में है, जो ये मदर एट 6, माय मदर एट 66, इसमें ये सिर्फ ये 3 पोएटिक डिवाइसेस है. फर्स्ट इज सिमिली. सिमिली क्या होता है एक्चुअली गाइज? सिमिली मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसी का, या हम कह रहे हैं कि उनको एक तरह एग्जाम्पल देख के, लाइक और एज, उसके जैसा, या उसके लाइक दैट, लाइक सो उसके जैसा जब हम कंपैरिजन कर देते हैं तो दैट इज आवर सिमिली. अब वो आपको निशानी एक तरफ बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ सिमिली के लिए, जहां पे लाइक आ जाए या एज आ जाए, आंखें बंद करके वहां पे लिख दो, दैट इज सिमिली, राइट? दिस इज, आप कुछ सिमिल प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सिमिली. सो फर्स्ट जो यहाँ पे आया था, दैट वाज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. हमने बोला था दैट हर फेस वाज पेल, हर फेस वाज लुकिंग लाइक डेड, मीन्स मुरझाया हुआ, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स एंड कॉफिन मीन्स जहाँ पे डेड बॉडीज होते हैं. सो शी वाज एक्चुअली लुकिंग डेड. और यहाँ पे हमें सिमिली कैसे पता चलेगा? बिकॉज द लाइक वर्ड इज इंक्लूडेड, राइट? सो दिस इज सिमिली. देन एज ओल्ड एज शी लुक्ड. अब यहाँ पे भी यूज हुआ कि जितनी वो दिख रही थी, शी वॉज एक्चुअली गेटिंग दैट ओल्ड, एंड यहाँ पे भी एज यूज हुआ, सो वी नो दैट दिस इज सिमिली, राइट? एंड नेक्स्ट, एज अ लेट विंटर्स मून मीन्स her face was looking like that of a late winter's moon, and here also as is used, so we knew that this is simile, right? Clear what is simile? Now we'll move to personification. Now what is personification? Personification means comparing a non-living thing to a living thing, yeah, a non-movable thing to a movable thing. For example, young trees sprinting. अब यहाँ पे उन्होंने trees का comparison किया है with a मूविंग थिंग, जो कि एक्चुअली जैसे कार है, इट कैन एक्चुअली मूव, चिल्ड्रंस कैन मूव, मतलब वी कैन रन, ट्रीज कांट रन. कैन ट्रीज रन? ट्रीज को भी भागते हुए देखा आपने? वो बात अलग है, हम कार से बाहर देखे, इट सीम्स लाइक ट्रीज आर एक्चुअली मूविंग, दे आर रनिंग, बट इट इज एक्चुअली जस्ट एन इल्यूजन. सो यहाँ पे इट इज एक्चुअली अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स. यंग, हु इज यंग? यंग आर पीपल, यंग आर लिविंग थिंग्स, या यंग आर, we can actually generate कि young things, young कौन होता है, means जिनमें जान होती है. Obviously trees also have lives, but they can't move, and they are saying young trees sprinting means running, and they can't run obviously. So this is actually a personification poetic device. Then we have repetition. Repetition तो चलो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि repeat होना किसी चीज का, and here smile and smile and smile. It is a repetitive poetic device. So I hope the poetic devices are clear. These are actually important because जब आपका एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपको ना कुछ एक्सट्रैक्ट दिया जाता है एक पोएम का, उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, या व्हाट इज एक्चुअली, मतलब उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं. एंड गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट वाज पोएट्स चाइल्डहुड फेयर, एंड व्हाट डिड द पोएट फेल्ट लाइक आफ्टर शी वॉच्ड हर मदर sleeping beside her or dozing beside her in the car, and what was her thought when she was leaving her after the security check. So these were actually some questions. आपको mainly अगर आपको स्टोरी का जो पोएम है उसका प्लॉट पता चल गया, उसका थीम, उसकी जो फीलिंग है, द मैसेज या द एक्चुअली द फीलिंग दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे, अगर आपको वो पता चल गई ना, you can solve anything, you can answer any question from this poem. And my main motive was to make this poem clear to you, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली उसका रिप्लाई कर सको. इसलिए आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर कीजिए जितना कर सकते हो, एंड इसको लाइक जरूर करना. दैट गिव्स मी मोटिवेशन, इट काइंड्स ऑफ रिफ्यूज मी टू क्रिएट मोर गुड कंटेंट फॉर यू. एंड गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. आई एम वेटिंग फॉर यू. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और आपको किलर बैच के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, गाइज अभी मैंने केमिस्ट्री के लिए अनाउंस किया था. आई एम ऑल्सो डिसाइडिंग दैट फॉर, मतलब प्लानिंग दैट फॉर मैथ्स टू. सो अगर आपको कुछ भी उसके बारे में पूछना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन गाइज मेंशन करोगे उसे तभी रिप्लाई आएगा, अदरवाइज नो रिप्लाई इज गोइंग टू कम. सो कोई फालतू मैसेजेस नहीं. आई विल मीट यू सून, वेरी सून. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.